ऐसी हम जैसा ही हम अस्तित्व को समझते हैं, अस्तित्व को व्यवस्था के रूप में समझते हैं, हमारे में ये स्वाभाविक रूप में अंतःप्रेरणा होना स्वाभाविक है कि हम भी व्यवस्था में जिएंगे। क्योंकि अभी ये देखा गया है जो कुछ भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है, ये कह कर के विज्ञान पढ़ाते हैं। इन पढ़ाने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने में अपने को एक अव्यवस्था होना स्वीकार ही लेते हैं और उसके बाद अव्यवस्था को पैदा करने में भागीदारी करते ही हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं। जैसा इसका उदाहरण जो जीता जागता हुआ विधा उदाहरण, ये पूरा ये धरती में अभी हम अपने इसमें विज्ञानियों ने ये बताते जा रहे हैं, धरती में ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का मूल तत्व क्या है, उसके ऊपर जाएं तो पता लगता है केवल कोयला को निकालने से और पेट्रोलियम पदार्थ को निकालने से धरती में ताप बढ़ गई। इतनी ही बात हुई। कैसे ये बढ़ गई, क्यों बढ़ गई वाला बात वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे, ये कोयले ही एक ऐसा वस्तु है, पेट्रोलियम पदार्थ ही ऐसा वस्तु है जो कि ताप को अपने में हजम करता है। धरती में ताप को हजम करने का ताकत कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस पदार्थ को ही निकाल देते हैं और धरती में ताप बढ़ना बनता ही है। ताप बढ़ने से क्या विपरीत परेशानी पैदा हुई, तो समुद्र की पानी का सतह बढ़ने लगे। पानी का सतह बढ़ करके कई कितना बढ़ सकता है, तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 200-300-400 फुट पानी हो सकता है और इन्हें गिने चोटियाँ बचते हैं पर्वत की और कुछ बचते नहीं। सब अपने आप से सही है, काम सही है, हम सही काम किए ही हैं, इसीलिए सही काम हो गए परिणाम। ये इस ढंग से हम फंस गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो माने बड़े बड़े देश आवाहित करता है, सब मिल करके इसको ठीक करें। और शुरुआत किसने किया, ये इतिहास स्पष्ट किया है। तो ये जो जब हम बिना समझे ईंधन व्यवस्था के लिए पेट्रोलियम पदार्थ कोयले को उपयोग किया, ये धरती के साथ हुई जांचती है और गलती है। इसका भरपाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे कम से कम इसको रोकथाम होने की बात ही परीक्षण किया जा सकता है। ये रोकने के लिए ये अवश्य में वे प्रस्ताव है, कैसा रोकेगा उसके बारे में आगे चलेंगे। अभी अपन इस मुद्दे पर पहुंचे हैं, जो कुछ भी विज्ञान क्या है, तकनीकी संबंधी जो प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं रही है, इसको चलाने के लिए ईंधन व्यवस्था में जितने भी कोयले से भूमिगत कोयला और तेल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रयत्न किया कि कोयला ही एक ऐसा वस्तु है और पेट्रोलियम पदार्थ ही ऐसा एक वस्तु है जो ये धरती में जो ताप को पचाने की कार्य करते रहते हैं। ये विज्ञानी लोग भी समझ गए होंगे। हम जब से विज्ञान युग शुरू हुई तब से इसी पदार्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए और इसी को शोषण किए। तो इसी से ये वस्तु मैंने शायद धरती का ताप बढ़ा है, इसको कैसा समझा जाए, इस बात पर भी एक बार सोचा जा सकता है। ये तो विज्ञानियों के कथन के अनुसार धरती के वातावरण में जो निश्चित जो गैसीय पदार्थ नष्ट हो गई, ये भी बताते हैं। वो जोन समाप्त हो गई, ऐसा भी बताते हैं। दूसरे ओर ये भी बताते हैं कि धरती का ताप बढ़ती जा रही है, ये बता रहे हैं। धरती का ताप बढ़ने का परिणाम में दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में
जो कुछ भी जो पानी का बर्फ़ के रूप में जितने पानी हैं वो सब गलने की बात आती है। फलस्वरूप समुद्र का पानी का सतह बढ़ने की बात आती है। ये सब पेपरों में वैज्ञानिकों के कथन के अनुसार ही है। भला ये इससे पता लगता है भूमि का ताप बढ़ने का मूल तत्व जो यही कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ का शोषण ही है। इसको कैसा समझा जाए? ये भी विज्ञानियों का कथन है, जितने भी ताप है माने बाहरी ताप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने में आत्मसात पी जाने का जो गुण है वो कोयले में है। ये बात को विज्ञान में पढ़ाई जाती है। तो ये पर्याप्त है। यदि ये नियम सही है तो धरती का ताप बढ़ने का आधार कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ को निकालना ही साबित होता है, साक्षित होता है। तो हजम होने की जहाँ तक बात है उसके बारे में मेरा सोचना और समझना ऐसी है। धरती में मनुष्य को ये पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान स्थली में भी आदमी निवास कर रहा है। कम से कम तापमान स्थली में भी वो आदमी निवास कर रहा है। इन दोनों जगह में निवास करता हुआ आदमी कम से कम एक 60 से 80 90 डिग्री की दूरी तक की दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जो न्यूनतम ताप में रहने वाले मनुष्य का टेम्परेचर भी उतना ही होता है, अधिकतम ताप में रहने वाले मनुष्य का टेम्परेचर भी उतना ही होता है। इसको हम सब समझ चुके हैं। इससे ये पता लगता है ताप अधिक न्यून होने मात्र से भी शरीर की ताप बराबर बनाए रखने के लिए शरीर में वो सब द्रव्य हैं जो जिससे ताप को संतुलित बनाने की कार्यक्रम को बनाए रखता है। यह बात हमको समझ में आता है। उसी प्रकार धरती भी अपने ताप को बनाए रखने के लिए धरती में ही निहित है सभी द्रव्य। दो धरती में निहित रहने वाले में से धरती का ताप को संतुलित बनाने की सर्वाधिक कार्य करने वाला वस्तु वह यही कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है। ये बात पता लगता है, सामान्य बुद्धि से भी पता लगता है। यदि ये समझ में आता है तो यही अंतिम निष्कर्ष निकलती है, इसको रोका कैसे जाए। रोकने के लिए भी ये हमारा सोचना ऐसा है, रोग है तो उसका दवाई भी है, और रोग नहीं है जो मृत्यु का कोई दवाई होती नहीं है। हम लोगों का सोचना ऐसा है। तो रोग है तो दवाई है, इस प्रकार से सोचा जाए तो इसका उपाय दिखाई पड़ती है। तो ये तो हमारे दसमपुर ये धरती पर बहुत सारे नदियाँ आज भी जीवित हैं, बहते हैं। तो इन नदियों का प्रवाह शक्ति को नापने पर मैं समझता हूँ धरती में आदमी की जितना बिजली की आवश्यकता है उससे ये 50 गुना अधिक बल नदियों में दिखाई पड़ती है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। प्रवाह बल, प्रवाह में जो बल माने बनी हुई है उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसके आधार पर वो प्रवाह बल से चलने वाली बिजली संयंत्रों को तैयार करने की आवश्यकता है। उससे तो जाल तो सब जगह में बची ही है, तो स्वाभाविक है तो पानी के बल से तैयार की हुई बिजली को जगह जगह में पहुंचाने की ज़रूरत है। पहुंचाने में किसी को तो अभी पता है ही नहीं, तो पहले से तमाम तार और लोहा बिछी है। इस बात को ऐसा सोचा जा सकता है। दूसरा, अनिवार्य रूप में जो तेल से ही चलने वाली यंत्रों के बारे में कुछ होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए ऐसी एक इंजन बनाने की आवश्यकता है जो वनस्पति तेलों से चल सके। तो जैसा देश देश में तैलीय वृक्ष तो होता ही है, उस तैलीय वृक्ष को अधिकाधिक लगाने की बात करना चाहिए। और धरती की सतह में जितना विस्तार है, धरती के अंदर कोई ऐसा विस्तार नहीं है